हरे राम हरे कृष्ण। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 53वें सर्ग की कथा करेंगे। 53वें सर्ग में प्रसंग यह है कि श्री राम सिंगबेरपुर से गंगा नदी का तट पार करके उस पार जा चुके हैं, वत्स देश में पहुंच गए हैं, यानी प्रयाग देश में पहुंच गए हैं। प्रयाग देश में चारों तरफ सघन वन दिखाई देता है और दूर दूर तक हरियाली दिखाई दे रही है। बहुत ही सुंदर प्रदेश है और धन धान्य से संपन्न है और चारों तरफ जो भी गांव के लोग दिखाई दे रहे हैं वो बड़े हृष्ट पुष्ट हैं और बड़े शक्तिशाली लोग और सुंदर शरीर वाले हैं। श्री राम वन में जब आगे बढ़ते हैं तो लक्ष्मण को आगे करके और बीच में सीता को करके और पीछे से उनकी रक्षा करते हुए सुदूर तक जाते हैं। जब सायंकाल हो जाता है तो सायंकाल को एक वटवृक्ष के नीचे वह लोग आसन जमाते हैं और वटवृक्ष के नीचे संध्योपासना करके और फल और कंद फल मूल का आहार लेते हैं और तृण की सैया बनाते हैं। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण सुमंत्र जी अब चले गए हैं और सुमंत्र के बिना आज पहला दिन है जो हम लोग अपने हाथों से यहाँ तृण की सैया बनाएंगे और हमारे कौशल राज से दूर पहली रात्रि यहाँ बीतेगी। तो ऐसा करो कि हम लोग यहाँ पे सैया अपने तिनका जुटा करके और पत्ते जुटा करके अपनी सैया बनाते हैं। सैया बनाने के पश्चात श्री राम भावुक हो जाते हैं और वहीं बैठे बैठे लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात को महाराज दशरथ भी ठीक से सो नहीं पाएंगे और हम लोगों की चिंता में, और माता कौशल्या और माता सुमित्रा का भी रो रो करके उनका बुरा हाल होगा। लक्ष्मण, ऐसा करो कि तुम कल प्रातः काल यहाँ से अयोध्या लौट जाओ और यहाँ से आगे की यात्रा मैं सीता को लेकर के और दंडकारण्य वन की तरफ धीरे धीरे मैं चला जाऊंगा। तुम यहाँ से लक्ष्मण सुमित्रा नंदन तुम अयोध्या को लौट जाओ, कारण कि महाराज बहुत बूढ़े हो चुके हैं और महाराज ने अपने अति प्रिय पुत्र मुझे वन में भेज देने के कारण वह बहुत दुखी होंगे और अब उनका दुख उनसे सहन नहीं हो रहा होगा। और ऊपर से कैकेयी जो है वो बहुत खोट विचार वाली है। कहीं ऐसा न हो कि भरत के आने के बाद, भरत को राज्य देने के बाद वह राज्य सत्ता के मद में चूर हो जाए और महाराज दशरथ का भी प्राणांत कर दे। और इतना ही नहीं, जब वह राज सत्ता के मद में चूर हो जाएगी तो मेरी माता कौशल्या और माता सुमित्रा को भी वो जहर दे करके मार सकती है। इसलिए लक्ष्मण, तुम कल प्रातः काल अयोध्या को लौट जाओ और तुम बूढ़े महाराज और कौशल्या और माता सुमित्रा का सहयोगी बनो, जा करके उनकी सेवा करो। मैं यहाँ से सीता को लेकर के दंडकारण्य वन को चला जाऊंगा। लक्ष्मण को इतना समझाते हुए श्री राम जोर जोर से विलाप कर रहे हैं और आंसू, उनके आंखों से आंसू की धारा बहुत जोर जोर से बह रही है। मोटी मोटी धारा आंसुओं की धारा बह रही है और वो विलाप कर रहे हैं। उनके विलाप करने से लक्ष्मण भी बहुत दुखी हो जाते हैं और लक्ष्मण थोड़ी देर के लिए दोनों भाई शांत हो जाते हैं। श्री राम जब शांत हो गए तब लक्ष्मण ने कहा कि बड़े भैया श्री राम, आप जैसा व्यक्ति, वीर पुरुष, जो पूरे पृथ्वी को और जो पूरे अयोध्या कौशल राज को अपने अधीन कर सकता था, और आप जैसा व्यक्ति उद्विग्न हो रहा है और विलाप कर रहा है, यह शोभा नहीं देता है। आप धीरज रखिए। श्री राम कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, मैं चाहता तो मैं अपने बाणों से अयोध्या ही नहीं पूरी पृथ्वी को मैं जीत सकता हूँ और अयोध्या और कौशल राज पर मैं राज कर सकता था, लेकिन मैं बलपूर्वक कोई भी राज्य हड़प करके, या मैं यह नहीं चाहता हूँ कि अधर्म के रास्ते पर जा करके किसी राज्य का शासन लिया जाए।
मैं अधर्म और परलोक से डरता हूँ। मुझे अधर्म और परलोक से डर लगता है, इसलिए मैंने उस राज्य को त्याग दिया और वन में मैं स्वयं अपनी इच्छा से मैं चला आया। तो अतः लक्ष्मण, मेरी बात मानो, तुम कल प्रातः काल अयोध्या लौट जाओ। लक्ष्मण कहते हैं कि श्री राम, आप जैसा वीर पुरुष आप विषाद में आ रहे हैं, आप शोक मना रहे हैं, यह कतई उचित नहीं है। और मैं और सीता दोनों आपसे 2 घड़ी भी बिछुड़ करके हम जीवित नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं और मैं महाराज दशरथ, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, भरत, शत्रुघ्न सबको मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं आपके साथ ही वन में रहूंगा। 14 वर्ष बाद जब आप वन लौटेंगे तभी मैं वन से वापस जाऊंगा, अतः मैं कहीं नहीं जाने वाला। श्री राम फिर विलाप करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण, मुझसे अच्छा तो वो जो मेरी माता कौशल्या के सुख और सुखी हैं, यानी तोता और तोती, वही मुझसे ज्यादा अच्छे हैं। मेरी माँ को प्रेम करने वाले हैं। कम से कम सुखी बार बार मेरी माँ को यह सुनाती है, अपने सुख को कहती है कि तोते जा शत्रुओं के पांव को काट खा। यानी कि वह सुखी जो है जब यह बात कहती है तो अपने प्रेम का प्रदर्शन मेरी माता के सामने करती है कि मेरी माँ का रक्षा करने की बात करती है, प्रेम की बात करती है। मैं कितना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मेरी माँ ने लालन पालन करके पाल पोस के जब बड़ा किया और उसके सेवा करने का अवसर आया तो मैं उस माँ को छोड़ करके मैं वन में चला आया। मेरे जैसा कोई दुर्भाग्यशाली व्यक्ति दूसरा नहीं होगा, मेरी माता जैसा दुर्भाग्यशाली कोई दूसरा न होगा। मैंने उनके साथ जैसा बर्ताव किया। यह कहते हुए श्री राम विलाप करते हुए फिर थोड़ी देर में शांत हो जाते हैं। तब तक लक्ष्मण जो है उनके लिए जाकर के सैया बनाते हैं वट वृक्ष के नीचे। तो राम और सीता जी दोनों जाकर के उसी सैया पर लेट जाते हैं और रात्रि विश्राम करते हैं। 53वां सर्ग यहीं समाप्त होता है।